क्या आप लोग भी ट्रेडिंग करने से पहले ग्लोबल मार्केट्स, एफआईडीआई डाटा, गोल्ड प्राइस, डॉलर प्राइस डिप्रिसिएशन, इंडियन रुपी डिप्रिसिएशन, ग्लोबल करेंसी, फ्यूचर्स, डाउ जोन्स, ये सारी चीज़ें अगर देखते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें देखने से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी, तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। मैं पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है, सब कुछ डिटेल में हम लोग लॉजिक के साथ और प्रूफ्स के साथ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और हमको क्लियरली दिखता है कि बैंक निफ्टी एक बुलिश मोमेंटम में है फिलहाल। ठीक है, पॉजिटिव है, पूरे मार्केट्स हमारे यहाँ के पॉजिटिव है, पूरा मार्केट यहाँ पे ग्रीन में चल रहा है, क्लियर सी बात है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपने थोड़ी देर पहले या फिर लाइव मार्केट में आपने अगर ग्लोबल मार्केट्स देख लिए होते, तो क्या आप ये मूव कैप्चर कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स बताता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली हमको दिखता है, ये देखिए इंडाइसेस, मेजर इंडाइसेस है। S&P 500 माइनस में चल रहा है, डाउ जोन्स माइनस में चल रहा है, डैक्स माइनस में चल रहा है, यूके 100 माइनस में चल रहा है, निक्की माइनस में चल रहा है, हैंग शैंग माइनस में चल रहा है। सभी ग्लोबल मार्केट्स माइनस में चलते हुए भी हमारा मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में ग्रीन है अभी भी, और जितने स्टॉक्स है मोस्टली वो भी ग्रीन है। तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देख लोगे तो आप पहले किसी मूव को कैप्चर कर लोगे, होने से पहले कर लोगे? या फिर अगर आप डॉलर की प्राइस देखोगे, गोल्ड ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन में आप अगर देखते हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ सकता है। मैं फिर भी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक इंट्राडे करने के लिए आते हो, और इंट्राडे में आप लोग डेली मार्केट खुलने से पहले, रात भर, दिन भर, शाम को मार्केट बंद होने के बाद, डेली अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स देख के ये अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप पूरी तरह से रॉन्ग हो। ठीक है, थोड़े बहुत नहीं, आप पूरी तरह से रॉन्ग हो। क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करने नहीं आता है, अगर आपको चार्ट्स रीड करने नहीं आता है, तभी आप दूसरी जगह पे जाओगे। अब और एक चीज़, ये जो मोमेंटम आता है रियल टाइम में विदाउट एनी लैगिंग, ये कोई इंडिकेटर नहीं है आपका क्रॉस ओवर वाला जो लैग हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कहीं पे जाके आप ग्लोबल मार्केट देखो और फिर यहाँ पे आके मूव को प्रिडिक्ट करो। सिंपल सी बात है, सपोर्ट पर आ रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये एक बेसिक चीज़ है। बेसिक्स अगर आपको नहीं आता है, आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता है, आपको विक्स का मतलब है कि नीचे से रिजेक्शन आ रहा है ये नहीं आता है, प्राइस एक्शन आपको नहीं आता है कि हायर हाई लगा रहा है या लोअर लो लगा रहा है, तो आप चाहे ग्लोबल मार्केट्स देख लो और ओपन इंटरेस्ट देख लो या फिर कोई भी अलग अलग तरह के चार्ट्स देख लो, आप मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या इतना इजी लग रहा है आपको? अगर ग्लोबल मार्केट पूरा पॉजिटिव में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2%, 3%, 5% अप है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अपना मार्केट भी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाएगा। एक आपको मैं बेसिक चीज़ बोलता हूँ कि जितना आप ये सारी चीज़ें देखोगे, ग्लोबल मार्केट देखोगे या फिर गोल्ड प्राइस देखोगे या फिर इन्फ्लेशन देखोगे, जो भी आपको देखना है, ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आपको काम आएगा सिर्फ ये चार्ट जिस पे आपको ट्रेडिंग करना है। बैंक निफ्टी पे अगर ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी का चार्ट काम आएगा, निफ्टी पे करना है तो निफ्टी का चार्ट काम आएगा। और ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये जो कन्फर्मेशन के नाम पे आप लोग खुद को कंफ्यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करने वाली है और आपको कोई भी सॉल्यूशन इसके ऊपर मिलने नहीं वाला है। ये एक बेसिक चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमको अपडेटेड रहना पड़ता है। ठीक है, अपना मार्केट 9:15 को खुलता है, तो अगर आपने उससे पहले शाम से, रात से ग्लोबल मार्केट देख लिया है, तो आपने क्या कर लिया? क्या आपने 9:15 से पहले कोई पोजीशन बना ली क्या? है ना, नहीं बना सकते ना। 9:15 को प्राइस एक्शन देख के ही आप ट्रेड ले पाओगे। या फिर अगर आपको पता चल गया कि सभी मार्केट पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव और आपको श्योर है, ठीक है, आपको एनएससी ने आके बोल दिया या सेबी ने बोल दिया कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, किसी ने भी, आपको 100% श्योरिटी, तो क्या आप में उतनी स्किल है क्या कि आप सही जगह पे उसको एंट्री कर पाओगे? या फिर क्या मार्केट इतना बेवकूफ़ है क्या कि सीधे ऊपर चला जाएगा और आपको बोलेगा कि आ जाओ एंटर कर लो, आज मैं ऊपर जाने वाला हूँ? मार्केट इतना इजी नहीं है। मार्केट में पहले ये आपको ट्रैप करता है, यहाँ पे ट्रैप होगा, आपको सेलिंग साइड कन्वर्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से वीक हैंड्स को निकालेगा और फिर से ये अपनी रैली कंटिन्यू करेगा प्राइस एक्शन बनाकर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें मत देखिए, और जितने लोग अभी तक देखते नहीं है, आप लोग सही ट्रैक पर हो, सिर्फ चार्ट्स पर फोकस कीजिए, प्राइस एक्शन पर फोकस कीजिए। ट्राई टू मास्टर वन थिंग, ठीक है,
एक चीज़ अगर आप मास्टर करोगे, जो भी होने वाला है दुनिया में, जो भी न्यूज़ आने वाली है, सब कुछ चार्ट पे रिफ्लेक्ट करेगी। बैड न्यूज़ आ गई, यहाँ से मार्केट फॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सेल कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, डबल टॉप बनाया, एम पैटर्न बनाएगा, यहाँ से आप सेल कर दोगे। प्राइस एक्शन के पास हर चीज़ का आंसर होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सडन फॉल आ जाएगा, या जो भी आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, आपको ट्रेडर अगर आप हो तो आपको दोनों साइड के लिए ऑलरेडी रेडी होना पड़ता है, ठीक है। ऐसा आप बोल नहीं सकते कि आज मार्केट ऊपर ही जाने वाला था ये और नीचे चला गया, मतलब ये सडन फॉल है, या फिर ये ऑपरेटर का गेम है, ठीक है। और एक चीज़, इंडिया में ऑपरेटर्स अलग होते हैं, यूएस के मार्केट में ऑपरेटर्स अलग होते हैं। यहाँ के ऑपरेटर के मन में जो भी आएगा वो करेगा। सेल मतलब सेल करना है तो सेल करेगा, बाय करना है तो बाय करेगा। आपको प्राइस एक्शन पर बिलीव रखना है इसीलिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट के ऑपरेटर्स अलग है, वहाँ पे कुछ अलग स्ट्रैटेजी चलती होगी, वहाँ की कोई अलग न्यूज़ होगी, कुछ अलग होगा। तो आपको, अगर आप एक ट्रेडर हो, आपको ना न्यूज़ देखने की ज़रूरत है, ना आपको ग्लोबल मार्केट्स देखने की ज़रूरत है, ना आपको ये डॉलर प्राइस, रुपी प्राइस, डाउ जोन्स जो भी है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है तो ये हायर हाई लगाएगा, मतलब आप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ से अगर एम पैटर्न बना के नीचे आता है तो आप इसको सेल कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह का अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल चीज़ें काम करती है मार्केट में, कंफ्यूज मत करिए, एक चीज़ को मास्टर करने की कोशिश कीजिए, तो ही आपका ट्रेडिंग करियर अच्छे से चल पाएगा और सक्सेस आपको मिल सकती है, ठीक है। तो और ये जो लोग हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, बाद में पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट, ये सारी चीज़ें बताते हैं आपको, और आपको वो लोग बताएंगे कि रीज़न, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट फॉल हो गया, ठीक है, तो प्राइस एक्शन बनाकर ही फॉल होगा। यहाँ पे इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे अगर आता है और फिर ही फॉल होगा ना, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी पोजीशन बना सकते थे यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, तो ये तो हो गया। लेकिन वो लोग किस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि यूएस में बॉन्ड डील्स का ये हो गया, यूएस में इन्फ्लेशन डाटा आ गया, एफआईआई ने इतना सेल कर दिया। और एक चीज़ एफआईआई के बारे में, क्या एफआईआई आपको बाय करने से या सेल करने से पहले बताते हैं या बाद में बताते हैं? सिंपल सी बात है, आज अगर वो लोगों ने जितना भी बाय किया है, जितना भी सेल किया है, मार्केट होने के बाद आप तक वो डाटा आता है ना। क्या वो लोग पहले न्यूज़ में देते हैं क्या कि आज हम लोग बाय करने वाले हैं, आज हम लोग सेल करने वाले हैं? ऐसा होता तो हर कोई उनके ट्रेड्स को कॉपी करके उसी तरह से पैसे कमा लेता ना। तो जो चीज़ हो गई है उसको ये लोग आपको बताते हैं, ठीक है। एफआईआई ने आज इतना सेल किया, डीआई ने आज इतना सेल किया, तो ये आपके कोई भी काम का डाटा नहीं है। बीइंग अ ट्रेडर, ट्रेडर के किसी काम का ये डाटा नहीं है। प्राइस पर फोकस कीजिए, प्राइस एक्शन पर फोकस कीजिए, आपको बेटर आउटकम मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।